और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लूप्स इन जावा। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो जावा में हमारे पास बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं, ठीक है। मैं फटाफट यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक है हमारा फॉर लूप, एक है हमारा वाइल लूप, एक है हमारा डू वाइल लूप, ठीक है। नाउ हम लूप्स का यूज़ क्यों करते हैं? हम लूप्स का यूज़ करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर कोड को सर्टेन टाइम्स चला सकें। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 100, देन मैं ये तो नहीं लगाते हुए चलूँगा ना system.out.println, है ना, और फिर मैं लिखूँ 1, फिर लिखूँ 2, फिर बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। तो हम क्या करेंगे, हम लूप्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसमें हम एक कोड को सर्टेन टाइम्स चला देंगे जो कि ऑटोमेटिकली 1 to 100 तक प्रिंट कर देगा। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए देखते हैं कोड को। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, फॉर लूप लिखूँगा। पहले मैं आप लोगों को फॉर लूप का एक बेसिक सा सिंटैक्स भी दिखा देता हूँ। फॉर सबसे पहले हमारा क्या आता है, इनिशियलाइजेशन। देन फिर इनिशियलाइजेशन के बाद आता है हमारा कंडीशन के बाद आता है हमारा इंक्रीमेंट, ठीक है। और हमारा फाइनली यहाँ पे क्या आता है, कोड आता है, ठीक है। बस लूप्स में ही इंक्रीमेंट हो रहा है यार। ओके हाँ, सो जो ऐसा कुछ हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स होता है, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे फॉर लूप लिखना चालू करता हूँ। फॉर लूप्स जो है हमारे हमेशा एक वेरिएबल के अंदर चलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर, एक फटाफट वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। सिंपली हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया आई नाम का, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ये हमारा इंक्रीमेंट हो गया। हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 0 से चलेगा। कंडीशन दे दी कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती तब तक चलाना है। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट में चलाना है, देन ब्रैकेट्स, देन मैं सिंपली लगा दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ओके। और यहाँ पे मैं सिंपली आई को प्रिंट कर दूंगा। बहुत ही बढ़िया। प्रिंट करने के बाद मैं इसको कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, रन करूँगा, तो क्या होगा, हमारा फ्रॉम 0 to 10 प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। इफ़ आई हैव टू प्रिंट फ्रॉम 0 to 100 देन इट्स ईजी, आप यहाँ पे कंडीशन ही दे दो, ओके। ये क्या करता है, जो भी इनिशियलाइज किया सबसे पहले उस वैल्यू को प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद फिर क्या करता है, ये वापस आके कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद फिर ये इंक्रीमेंट करता है। इंक्रीमेंट करने के बाद वापस से प्रिंट करता है। प्रिंट करने के बाद फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट, फिर प्रिंट। और कब तक करते रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। तो ये था हमारा फॉर लूप। अगली जो हमारी लूप है वो है हमारी वाइल लूप, ठीक है। हमारी वाइल लूप कैसे काम करती है वो भी देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे फटाफट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इंट आई इक्वल टू 0, ओके। देन फिर हम लिखेंगे वाइल आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10, ठीक है। इनिशियली आएगी आई अपनी वैल्यू को लेके, कंडीशन चेक करेगी। अगर कंडीशन ट्रू निकली तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई, ओके। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो आई प्लस प्लस सेमीकोलन, कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, हमारा 0 to 10 प्रिंट कर देगा। नाउ ये कोड कैसे चल रहा है, आई के अंदर 0 है, 0 को लेके आया, कंडीशन चेक करी, कंडीशन ट्रू निकली, तो हमारे ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ। अगर ये हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ तो उसने आई की वैल्यू को प्रिंट किया। प्रिंट करने के बाद उसने इंक्रीमेंट कर दिया। सिंपल, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो जो हमारा वाइल लूप होता है उसके इन ब्रैकेट्स में क्या आता है, कंडीशंस आता है, क्या आता है, कंडीशन आता है। बहुत ही बढ़िया।
देन हमारा यहाँ पे क्या होता है, कोड होता है। ओके, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, जो हमारा अगला लूप है वो है हमारा डू वाइल लूप। ओके, सो डू वाइल लूप के लिए सिंपल, लूप कोई भी हो हमेशा वेरिएबल में चलता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट i इक्वल टू 0। वेरिएबल किसी भी नाम से बना सकते हो, मैं सिर्फ i नाम से बना रहा हूँ, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इंट i इक्वल टू 0, मैं लगा दूंगा डू। ठीक है, क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देन हम i को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करने के बाद i में इंक्रीमेंट कर देंगे। इंक्रीमेंट करने के बाद मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, वाइल कब तक करना है, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10। सिंपल। ओके, नाउ i के अंदर हमारा 0 है, ये 0 को लेके आएगा, सबसे पहले प्रिंट कर देगा, प्रिंट करने के बाद ये इंक्रीमेंट कर देगा। नाउ डू वाइल लूप में यही डिफरेंस होता है कि बाकी की लूप्स में कंडीशन पहले चेक होती है, बट डू वाइल में कंडीशन सबसे लास्ट में चेक होती है। यहाँ पे i इक्वल टू 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln i प्लस प्लस, वाइल i इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 10। जब तक i जो है हमारी स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, तब तक हमारी लूप चलते रहना चाहिए। तो जैसे ही आया इसने प्रिंट किया i, देन फिर i प्लस प्लस, i में 0 था, 0 प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट हुआ तो 1 हो गया। जब इसने कंडीशन चेक करी तो i की जो वैल्यू थी वो क्या थी, 1 थी। ठीक है, 1 इज स्मॉलर देन 10, वापस से गया 1 प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट हुआ 2 हुआ, तो 2 इज स्मॉलर देन 10, वापस से कंडीशन ट्रू हुई, एंड सो ऑन। कब तक चलता रहेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, रन करते हैं तो ये भी हमको क्या प्रिंट करके दे देगा, फ्रॉम 0 to 10। ओके, उम्मीद है फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आप लोगों को समझ में आई होंगी, उनका सिंटेक्स समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देखें। ओके।